कांग्रेस के दान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। दान का अभियान शुरू किया था कांग्रेस ने और कांग्रेस को इसके कारण लाखों का नुकसान हुआ है। दान का पैसा फर्जी वेबसाइट में दरअसल चला गया है। वेबसाइट और क्यूआर कोड से गलत अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। पैम्पलेट पर गलत क्यूआर कोड की वजह से लाखों की चपत लगी है। फेक अकाउंट में चंदे की राशि चली गई है लाखों की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पैम्पलेट जारी किया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाने की बेहद बड़ी मुहिम थी, लेकिन बेहद बड़ी चूक इसमें सामने आई। 28 दिसंबर को अभी हाल ही में ये मुहिम शुरू हुई। कांग्रेस ने अब नया क्यूआर कोड और लिंक जारी कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो क्यूआर कोड और लिंक जारी किया गया था उसमें गड़बड़ी पाई गई है, क्योंकि फेक अकाउंट, फर्जी आईडी में चला गया है वो अकाउंट। वो पैसा जितना भी आप पहुंचा रहे थे, देश फॉर डोनेट, ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, देश के नाम पर आपको चंदा करना था। डोनेट फॉर देश, देश का साथ, देश के साथ, ये था वो क्यूआर कोड और लिंक। लेकिन जब इसे स्कैन किया जा रहा है तो फेक अकाउंट में चंदे की राशि जा रही है, यानी कि बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पैम्पलेट जारी किया था। लोकसभा चुनाव के पहले चंदा जुटाने की बड़ी मुहिम थी 28 दिसंबर को। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं आईबीसी 24 न्यूज रूम का। राहुल सौमित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल सौमित्र, देश फॉर डोनेट, यानी कि जो देश के लिए हम चंदा दे रहे थे कांग्रेस को एक मुहिम के तौर पर, उसमें बेहद बड़ी गड़बड़ी और लापरवाही सामने आई है। आप क्या मानते हैं, चूक हुई है, लापरवाही या फिर गड़बड़ी, हुआ क्या है? पूरा माजरा समझाइए जरा दर्शकों को। देखिए आकांक्षा, इससे बड़ी कोई चूक नहीं हो सकती है। कांग्रेस डोनेट फॉर देश के जरिए पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि लोग उसे चंदा दें, और बकायदा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी वो बकायदा उन्होंने पैम्पलेट जारी कर दिया था, और इसे केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश इसकी देखरेख कर रहे थे। आपने खुद बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस वक्त मौजूद थे जब ये जारी किया गया था। इसके पहले भी आपने देखा था, डोनेट फॉर देश के नाम से इन्होंने कैंपेन चलाया। वेबसाइट जब ये कोई सर्च करता था, ओपन करता था, तो भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट खुलती थी। अब एक क्यूआर कोड जो मेरे हाथ में है, ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्यूआर कोड आप जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं और करीब आपको दिखा रहा हूं। ये इसमें डोनेट फॉर देश बकायदा लिखा हुआ है, यही क्यूआर कोड था। ये गलत है, फर्जी है। इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा? यानी कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए पूरे देश से चंदा इकट्ठा कर रही थी, कैंपेन चला रही थी, लेकिन जो क्यूआर कोड था वो कांग्रेस का था ही नहीं, किसी और के खाते में जा रहा था। आपने ठीक कहा कि लाखों की चपत लगी है। अब जरा सोचिए कि पब्लिक में मैसेज क्या गया होगा। अब जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, जो कि बड़े अनुभवी नेता हैं, और एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर कोई छोटी सी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बारीकी से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जनता के सामने आते हैं मीडिया के जरिए और अपनी बात रखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जब लोकसभा चुनाव में महज 54 दिन बाकी हो, और उसके पहले राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हो, और उसके लिए आप चंदा मांग रहे हैं, लेकिन जो क्यूआर कोड दे रहे हैं आकांक्षा, वो भी गलत था, और नीचे जो वेबसाइट लिखी थी वो वेबसाइट भी गलत थी। देखिए मेरे पास सही वेबसाइट है donateinc.in, और इसकी जगह पे इन्होंने गलत वेबसाइट का जिक्र किया था। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल राहुल, और यही कंफ्यूजन को लेकर के इसी तरह के कई आरोप बीजेपी भी लगाती रही है कि जब इस तरह की लिंक जारी कर दी जा रही है, उसमें इतनी बड़ी लापरवाही है, लाखों की चपत लग रही है, तो फिर आखिर ये पार्टी देश में बढ़ेगी कैसे जब इतनी बड़ी चूक इस लेवल पर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, पूरा माजरा हमें समझाने के लिए। दर्शकों को भी अब ये समझ में आया होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी के नाम पर वो डोनेट कर रहे थे, अब तक जो वेबसाइट और जो क्यूआर कोड जारी किया गया था, तो आपके पैसे गलत अकाउंट में जा रहे थे। बहरहाल अब देखते हैं इसे रेक्टिफाई कैसे किया जाता है और हो पाता है या नहीं।